इस वक्त हम मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और मैं जिस शख्स से आज मुलाकात कराऊंगा परिचय के मोहताज नहीं है। वो लगातार पंचायत का मुखिया भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं। कहा जाता है कि ये सोशल वर्कर भी हैं, एक धरातल से जुड़े हुए हैं और गरीब परिवार से आते हैं। भूदेव राम जी, जिनको जनसुराज ने इस बार प्रत्याशी बनाने का मन बनाया है और जिसको लेकर ये प्रचार प्रसार भी लगातार कर रहे हैं। भूदेव राम जी, आपका तो पहले स्वागत है। जिस तरह आप इलाके में जनसुराज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत जो है कितना रंग लाएगा? अभी मोहनिया विधानसभा में जनसुराज के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डोर टू डोर गांव में जा रहे हैं, जनसुराज के प्रति काफी लोगों में उत्साह है। युवा वर्ग में 100% उत्साह है। अनपढ़ लोगों में इसकी कम जानकारी है, लेकिन पहल करने पर हम लोग को समझाने के आधार पर उनका भी इच्छा बन जा रहा है जनसुराज के प्रति। जनसुराज पार्टी का हम लोगों ने गांव-गांव तक दौरा करके परिवार लाभ कार्ड का भी मैंने कार्य कर रहे हैं, जिसे लोगों की सहानुभूति जनसुराज के प्रति है। और मैं बुद्धदेव राम, जो मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी के नाम से दौरा करते हैं, मोहनिया विधानसभा की जनता के बीच मेरा कोई नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। मैं जनप्रतिनिधि भी लगभग 15 साल से हूँ और मोहनिया विधानसभा में तमाम पंचायत के मुखिया, बीडीसी, सरपंच, वार्ड सदस्य के बीच में एक जुनून है कि जनसुराज से अगर बुद्धदेव राम जी को प्रत्याशी बना दिया गया तो हमें लगता है कि शाहाबाद रेंज में मोहनिया की जीत ऐतिहासिक जीत होगी। इस तरह का जनता में मेरे नाम से जुनून है। मुखिया जी, जिस तरह हम देखें कि आपके पीछे जन सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरी तरह से आप जहाँ भी जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच, तो पूरी भीड़ इकट्ठा होती है। तो उस भीड़ क्या बताती है, क्या संकेत देता है एक बुद्धदेव राम के पीछे इतना भीड़? बुद्धदेव राम जब क्षेत्र में चलते हैं और इतनी भीड़ उनके पीछे जम जाती है, तो मेरे राजनीतिक कैरियर लगभग 30 साल से मोहनिया विधानसभा में आए। सभी लोग वाकिफ हैं, सभी लोग परिचित हैं और दबे कुचले शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ने का मेरा पूरा क्षेत्र में समाज के बीच स्थापित है कि नहीं, बुद्धदेव जी दबे कुचले की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जिस गांव में जाते हैं, खासतौर पर गरीब गुरबे के लोग हमें घेर लेते हैं और हमें सहानुभूति जताते हैं कि जनसुराज की टिकट अगर आपको दिया जाए, दे देगी पार्टी, तो आप चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जिस तरह आपने जनसुराज ज्वाइन किया है और अन्य पार्टी भी आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जनसुराज में क्या खासियत है? मैंने बहुदल में राजनीति तो नहीं किया है, कुछ दिन तक बहुजन समाज पार्टी में राजनीति किया, इसके बाद कांग्रेस में राजनीति करते थे। और जनसुराज की बात सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने लगे तो हमें कुछ ऐसा लगा कि इसमें गरीबों को आगे बढ़ने के लिए यह नेता ने कुछ विचारधारा अपना दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया, मोबाइल पर सुनते सुनते मैंने अपने दिमाग में लाया कि इस पार्टी के प्रमुख सुप्रीम प्रशांत किशोर से संपर्क करें। तो मैंने संपर्क किया, उनसे हमारी सारी बातें हुई। उस बातचीत के क्रम में हमें पूरा संतुष्ट हो गया मेरा दिलो दिमाग कि नहीं, जनसुराज में हम आकर राजनीति करके लोगों के बीच राजनीति को लेकर जाएंगे। तो यह बात हम लोगों ने रखेंगे कि नहीं, हम एक गरीब परिवार से आते हैं और गरीब समाज के लोगों में पलायन ज्यादा बढ़ा है। अगर उस पलायन को रोकने की बात हम लोगों के मन में आया और
सरकार का जो विद्यालय का स्तर जो है पूरे बिहार में खराब हो गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। तो एक मैनिफेस्टो मेरे नेता का है कि गरीब का बच्चा अगर उसका पैसा नहीं है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना चाहता है, तो उसे प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराकर उसकी पर्ची जन स्वराज को दिया जाएगा, तो उसका जन स्वराज पैसा वापस करेगा, वहन करेगा। इस सारी बातों को सुन समझकर हमें लगा कि नहीं, जन स्वराज का भविष्य आने वाले दिन में बिहार के सभी पार्टियों से अच्छी है। जिस तरह आपने कहा कि पलायन पर हम रोक लगाएंगे और शिक्षा जो है मुफ्त करेंगे, तो क्या वर्तमान में जो सरकार चल रही है एनडीए की, तो क्या ये कुछ नहीं कर पाए युवाओं के लिए? वर्तमान की जो सरकार चल रही है अभी युवाओं के लिए, तो इन्होंने नहीं कुछ किया। अगर किया भी तो बिहार में जो इन्होंने वैकेंसी दिया पूरे ऑल इंडिया के लोगों को शामिल कर दिया, जिससे 50% भी बिहार का आदमी उसमें नहीं सक्सेस हुआ। अदर स्टेट के लोग आकर उस नौकरी को हासिल कर लिया, जबकि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनके कई कर्मी हैं जो संविदा पर खटते हैं, जैसे आंगनबाड़ी, आशा, बहुत तरह के कर्मी हैं जिनका सैलरी बहुत कम है, जिससे उसके बाल बच्चे का जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है। अभी चुनावी जुमलाबाजी के रूप में इन्होंने हवा फैलाया है कि 10,000 हर महिलाओं का खाता में। सारी महिला पुरुष पूरा अफरा तफरी में क्षेत्र में दौड़ा दौड़ी में लगी हुई है, खाता चेंज कर रहा, खाता बनवा रहा है, आधार कार्ड बनवा। वो क्या है? जुमलाबाजी है। 30 तारीख तक किसी ने अपने पेपर को पूरा नहीं करेगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। एक चुनावी जुमलाबाजी। क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह का आनंद फानंद में फैसला लिया गया है सरकार द्वारा? हाँ, चुनाव को देखते हुए, चुनाव ये जो बिहार का अब की बार जो होने जा रहा है 25 में, यह बिहार का ऐतिहासिक चुनाव है। अभी ऐसा चुनाव कभी बिहार में नहीं हुआ था। ये जेपी आंदोलन के तौर पर ही चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह बिहार में जनता को कोई आज तक रास्ता नहीं मिला था, दो लोगों के बीच फंस गई थी बिहार की जनता। हिंदू मुसलमान के डर से बीजेपी में, मुसलमान बीजेपी की डर से आरजेडी में। यही आरजेडी और बीजेपी, इसी भ्रम में बिहार की जनता फंसकर 20 वर्ष समय नीतीश के साथ गंवा दिया और 15 साल लालू के साथ गंवा दिया। जन स्वराज एक रास्ता के रूप में बिहार के लोगों को दिखाई दे दिया कि इन लोगों से मुक्ति पाने के लिए एक जन स्वराज बिहार में आ गया, जो दोनों लोगों को हटाकर बिहार परिवर्तन करके एक नई सरकार जन स्वराज की बना दी जाएगी। लोगों का यह निर्णय है। अब की बार मेरा जो अनुभव है, वो चाहे राजद हो या बीजेपी हो, दोनों लोगों को जन स्वराज सत्ता में आने से रोक देगा, यह मेरा अनुभव है। क्या लगता है कि सत्ता में आने से रोकेगा या जन स्वराज भी अपनी सरकार बनाने की उम्मीद में है, लग रहा है आपको? जन स्वराज बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार में 170-75 सीट जन स्वराज जीतेगी, तब अपनी जीत मानेगी। बिहार में जो है जाति पाति हावी है, तो जाति पाति हावी को आप कितना तोड़ पाएंगे? बिहार में जाति पाति की राजनीति लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन बिहार बदलाव के मामले पर जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर जनता बातचीत कर रही है। जन स्वराज में किसी जाति के लोग वंचित नहीं है जो जन स्वराज के सदस्य नहीं है। कोई समुदाय ऐसा नहीं है कि जन स्वराज में न हो। जन स्वराज एक जाति के रूप में पार्टी नहीं दिखाई दे रही। जन स्वराज एक समतामूलक समाज के रूप में अपने विचारधारा को जो फैलाई है, उसे जनता अमल की है। और लगभग हम लोग क्षेत्र का दौरा करते हैं
तो तमाम जाति के लोगों में से यह आवाज आती है कि नहीं, जाति पाति से ऊपर उठकर जनसुराज को हम लोग अपनी मौका देंगे। अगर मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो आप यहीं की जाति के यहाँ विधायक हैं। विधायक ने आम लोगों की तकदीर कितनी बदली? अगर विकास की बात करते विकास उन्होंने कितना किया है? अभी मोहनिया विधानसभा का जो वर्तमान विधायक 5 साल से रहा है, उसका तो पूरा कैरियर मोहनिया विधानसभा में साफ हो गया है। उसके तरफ जनता ताकने की नहीं रूह करती है। जनता का वोट तो अलग है, लेकिन वह जनता उसे पूर्ण बहुमत से जिताकर आरजेडी के सीट पर भेजा था और बीजेपी में मोटी रकम के लोभ में जो बदलाव कर लिया, बीजेपी में आ गया, उससे जनता में 100% गरीब गुरबे लोगों से उसके विचारधारा बिल्कुल अलग हो गया है। इन्ने गिनने चुनने लोग उसके साथ हैं। उसका मोहनिया विधानसभा में जमानत जब्त होने की भी संभावना है। अभी हम बात करें मोहनिया विधानसभा से बहुत लोग होड़ में मचे हुए हैं, लेकिन भूदेव राम का नाम अभी नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसा क्यों? भूदेव राम का नाम मोहनिया विधानसभा में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि 9 विधायक रहते हुए भी क्षेत्र की जनता की समस्या के समाधान हेतु उनके नजदीक तक जाकर उनकी सवालों को सुनने का काम किया है। जो निदान होने लायक है मैं उससे संघर्ष करके निदान कराया हूँ। जो हमसे निदान नहीं हुआ उसको आगे निदान का रास्ता बताया हूँ। यह काम मैं लंबे समय से मोहनिया में किया हूँ, इसलिए मेरे नाम पर नंबर 1 पर चर्चा चल रही। अगर भूदेव राम को मौका मिल जाता है विधायक बनने का, तो भूदेव राम ऐसा कौन सा काम करेंगे जो जनहित में होगा? अगर हमें मौका मिला मोहनिया विधानसभा की जनता के द्वारा, तो मैंने जनहित के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा का जो मेरा प्रोजेक्ट जनसुराज का है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में कराकर गरीबों को पढ़ने का अवसर पहुंचाने का काम करूंगा। सिंचाई का मामला जहां तक है, दुर्गावती जलाशय का पानी अपने मोहनिया विधानसभा के क्षेत्र तक गांव-गांव तक पहुंचाने की लड़ाई लड़कर मैं जनता को संतुष्ट करूंगा कि मैं सिंचाई का व्यवस्था उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सारे क्षेत्र में गांव है गरीबों का जहां पहुंच पथ नहीं बना है, मैं उसका भी सर्वे करते चल रहा हूं। चुनावी दौर में उन्हें जनहित के माध्यम से उन्हें संपर्क सूत्र से जोड़ा जाएगा। दबे कुचले का दमन शोषण के खिलाफ मैं कभी चुप रहा हूं न। मोहनिया विधानसभा की अवसर दे देगी जनता तो मैं चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमेशा संघर्ष में मेरा जीवन गुजरा है और संघर्ष उनके लिए करके उनके हक उनको दिलाने का काम करूंगा। ये थे भूदेव राम जी, और इनको जो है पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, संगठन को मजबूत भी करना है और कैसे चुनाव लड़ना है इसकी रणनीति भी इनको तैयार करना है। हालांकि इन्होंने यह कहा अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और लोगों को रोजगार दिलाएंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे, शिक्षा मुक्त करवाएंगे और तमाम चीज़ें इन्होंने बात कही जो पार्टी ने कहा है और उसी के आधार पर ये चल रहे हैं। और इन्होंने वर्तमान विधायक के बारे में कहा कि उन्होंने इलाके में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। अब यह देखना होगा कि भूदेव राम को यदि पार्टी मौका देती है तो भूदेव राम इस इलाके की तकदीर कितना बदलते हैं। इस समय न्यूज़ के लिए अशोक कुमार सिंह।